दोस्तों, जिंदगी का असली मजा वही लेता है जो हर बदलती परिस्थितियों को अवसर में बदलना जानता है। और नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए एक ऐसा टाइम है जो आपको ये सिखाएगा कि पेशेंस और फेथ के साथ कैसे हर स्ट्रगल को ग्रोथ में बदला जा सकता है। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोनावी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजी चैनल, जहां हम डीप में जाकर प्लैनेट्स के ट्रांजिट और उनका आपके जीवन पर जो असर है उसे समझते हैं। और ये राशिफल आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये मैं रेमेडीज, लकी कलर और नंबर भी बताऊंगी जो इस महीने आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप हमारे मंथली अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नवंबर 2025 में क्या है आपके प्लैनेट्स की पोजीशन, क्योंकि वही पूरे मंथ का मूड डिसाइड करते हैं। देखिए, जुपिटर जो आपके राशि स्वामी है कर्क राशि यानी कि 8th हाउस में, और 14 नवंबर से रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। वहीं पर वीनस 26 नवंबर तक तुला राशि में यानी कि आपके 11वें भाव में, और 27 नवंबर से वीनस आपके 12वें भाव यानी कि स्कॉर्पियो में चले जाए। इससे एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, पर स्पिरिचुअल और फॉरेन कनेक्शंस भी एक्टिवेट होंगे। वहीं पर सूर्य 16 नवंबर तक तुला यानी कि 11th हाउस में, और 17 नवंबर से वृश्चिक यानी कि 12th हाउस में है। वहीं पर बुध पूरा मंथ स्कॉर्पियो में और 10th नवंबर से रेट्रोग्रेड होंगे, और फिर 24 नवंबर को वापस लिब्रा में। मरकरी रेट्रोग्रेड होने से कम्युनिकेशन और प्लानिंग में डिलेस पॉसिबल है, लेकिन यह आपको क्लैरिटी भी देगा कि किस चीज पर ध्यान देना है। मंगल स्कॉर्पियो में 12वें भाव में, जो आपको थोड़ा रेस्टलेस बनाएगा, पर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन स्ट्रेंथ भी लाएगा। वहीं पर शनि मीन राशि में रेट्रोग्रेड यानी कि आपके 4th हाउस में, और राहु एक्वेरियस में आपके 3रे भाव में, और केतु लियो में यानी कि आपके 9वें भाव में है। तो प्लैनेट्स क्लियर दिखा रहे हैं कि यह महीना आपके लिए एक गहरा बदलाव वाला महीना है, जहां एक और अंदर का सफर है और वही बाहर गेम्स, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं करियर के बारे में। देखिए, करियर के मामले में ना नवंबर का महीना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। शुरुआत में शुक्र और सूर्य आपके 11th हाउस में हैं, जो दिखाते हैं कि ऑफिस सर्कल और नेटवर्किंग के जरिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सीनियर्स और कलीग्स के साथ अच्छे संबंध आपको रिकग्निशन दिलाएंगे। आपकी मेहनत को एक्नॉलेज किया जाएगा और प्रमोशन या एप्रिसिएशन के ना चांसेस बनते दिख रहे हैं। लेकिन मिड मंथ से जब सूर्य और शुक्र 12वें भाव में आएंगे, तब आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स या हिडन मैटर सामने आ सकते हैं जो थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं। वहीं पर मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और मीटिंग्स में ना क्लैरिटी रखना जरूरी होगा। आपके अंदर एक अर्ज आएगा कि आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। यह महीना आपको सोचने का मौका देगा कि आपको करंट पाथ पर आगे बढ़ना है या शिफ्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिजनेस के पॉइंट से चीजें कैसी रहेंगी। देखिए, बिजनेस वालों के लिए ना ये मंथ शुरुआत में बहुत फ्रूटफुल रहेगा। 11वें भाव में शुक्र और सूर्य की प्रेजेंस प्रॉफिट्स और न्यू डील्स के चांसेस बढ़ाएगी। नेटवर्किंग के थ्रू आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो पार्टनर के साथ मिलकर अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर मरकरी और मार्स दोनों 12वें भाव में हैं, इसलिए कोई भी डील साइन करने से पहले बार बार चेक करें। हिडन लॉसेस या अननेसेसरली एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं तो यह मंथ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, पर पेशेंस और पेपर वर्क में क्लैरिटी रखनी होगी। अब आगे बढ़े और बात करें देखिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की, तो नवंबर आपके लिए ना मिक्स्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ला रहा है। 11th हाउस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से शुरुआत में गेन्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेटवर्किंग और सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पैसा आएगा। स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से भी कुछ लाभ मिल सकता है, पर सैटर्न
देखिए रेट्रोग्रेड होने की वजह से ना इन्वेस्टमेंट केयरफुल करें। मिड और एंड मंथ में शुक्र और सूर्य 12वें भाव में आकर एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, शायद फैमिली के लिए, हेल्थ पर या लग्जरी आइटम्स पर। ट्रैवल और स्पिरिचुअल कॉजेस के लिए भी खर्चा पॉसिबल है। सेविंग्स को इंटैक्ट रखना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा इस मंथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए ना मंथ एक डीप कंसंट्रेशन और इंट्रोस्पेक्शन का मंथ। जुपिटर वक्री होने की वजह से आपके पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को दोहराना और रिवाइज करने के चांस मिलेगा। अगर आप रिसर्च, ऑकल्ट, साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड स्टडीज में है, जो ये टाइम आपको डीपर नॉलेज दे। देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड होने से ना एग्जाम्स के दौरान थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस और क्लैरिटी पर फोकस करें। टीचर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट रखना जरूरी है, क्योंकि शनि भी आपको डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की ओर पुश करेगा। अब समझते हैं ट्रैवल के बारे में। देखिए ट्रैवल के मामले में ना ये मंथ मिक्स्ड है। थर्ड हाउस में राहु होने की वजह से शॉर्ट ट्रैवल्स काफी होंगे। ये ट्रैवल करियर, बिजनेस डील्स या फैमिली पर्पस के लिए हो सकते हैं। शुरुआत में ये जर्नीज प्रोडक्टिव रहेंगी, पर मिड और एंड मंथ में ना मार्स और सन 12th हाउस में होने की वजह से सडन एक्सपेंडिचर्स और फटीग हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल या स्पिरिचुअल प्लेसेस की यात्रा भी पॉसिबल है। और अब बात करें देखिए हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, स्पेशली मिड और एंड मंथ में। 12वें भाव में मंगल होने की वजह से ना नींद डिस्टर्ब हो सकती है और अननेसेसरली जो है ना इस महीने स्ट्रेस बढ़ सकता है। रेट्रोग्रेड मरकरी भी मेंटल स्ट्रेस ला सकता है। आपको अपनी ना इस टाइम पर क्या करना है, इम्यूनिटी और डाइजेशन पर खास ध्यान देना होगा। मेडिटेशन और योगा आपके लिए बहुत हीलिंग साबित होगी। देखिए बात करें रिलेशनशिप, लव और फैमिली की, तो रिलेशनशिप फ्रंट पर शुरुआत में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस में आपको पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और रोमांटिक मूवमेंट्स देगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी स्पेशल से मुलाकात भी हो सकती है, पर जैसे ही वीनस और सन 12th हाउस में जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हिडन इश्यूज और डाउट सामने आ सकते हैं। आपको ना अपने शब्दों को बड़े ध्यान से यूज करना होगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होने से कम्युनिकेशन गैप और बढ़ सकता है। फैमिली मैटर्स में भी कुछ कंफ्यूजन या अचानक एक्सपेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पेशेंस और क्लैरिटी सबसे बड़ी रेमेडीज होंगी। और बात करें अब स्पिरिचुअलिटी की, तो नवंबर आपके लिए देखो स्पिरिचुअलिटी का महीना है। जुपिटर और मंगल दोनों आपके 12वें और 8वें को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए मेडिटेशन हो गई, मंत्र जाप हो गया और साधना आपको इनर शांति देगी। आपको अंदर से ना रियलाइज होगा कि मटेरियल ग्रोथ के साथ साथ ना आत्मिक ग्रोथ भी जरूरी है। ये मंथ आपको ना स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस की ओर स्ट्रांगली खींचेगा। अब आगे बढ़े और बात करें रेमेडी, लकी नंबर और लकी कलर की। देखिए रेमेडी ना इस महीने रोज सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाए। इससे मेंटल क्लैरिटी और पीस मिलेगी और अननेसेसरली जो ब्लॉक्स है ना वो हटेंगे। और लकी कलर इस महीने आप लोगों का रहेगा येलो और लकी नंबर है 3। देखिए धनु राशि वालों, नवंबर का जो महीना है ना वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज लेकर आया है। करियर और बिजनेस में ग्रोथ और नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर मिड और एंड मंथ में पेशेंस रखना होगा। फाइनेंसेस मिक्स्ड रहेंगे, शुरुआत में गेन्स और एंड में खर्चे। वहीं पर रिलेशनशिप में क्लैरिटी और कम्युनिकेशन जरूरी और हेल्थ पर ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये महीना आपको स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस की ओर ले जाएगा। तो जीवन में हर चुनौती एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है, बस जरूरत है उसे समझने और उसे एक्सेप्ट करने की। फेथ और पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपके कदमों में होगी। नमस्कार।